अनिल गुप्ता गौड़। आज का दिन शुभ हो आप लोगों का स्वागत है। तो कोरोना काल की बात चल रही थी। कोरोना काल में संचार माध्यमों ने जो भी अपने देश में संचार माध्यम है, न्यूज़पेपर, मीडिया, स्क्रीन मीडिया और आकाशवाणी, सभी लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत बखूबी से किया और सकारात्मकता, किसी प्रकार का कोई समाज में वहम ना फैले, इसके प्रति बहुत जागरूक किया। आकाशवाणी का तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा, जिसने हमेशा सूचनाओं से अवगत कराते रहना और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, 15 सेकंड तक साबुन से या हैंड वॉश से अपना हाथ धोइए। ये कुछ सावधानियां थी जो अब अक्सर आदत बन गई है लोगों की। खैर, कोरोना काल में बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया। हमने भी अपनी जीवन देने वाली माई को भी कोरोना में खोया और माई के भाई जो उनसे 5 साल 4 साल छोटे थे, BSNL में DGM अकाउंट रह चुके थे, रिटायर हो गए थे, उनको भी खोया कोरोना काल में। कोरोना काल में बड़ी समस्या रही। अंतिम कार्यक्रम में अंत्येष्टि के समय और भी जितने कार्यक्रम थे उनमें लोगों की उपस्थिति या रिश्तेदारों की उपस्थितियां कम रही। बहुत से लोग तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने राय दिया कि अरे अकेले लेकर चले जाइए, गाड़ी मंगा देते हैं, लेकिन मेरे भतीजों ने बहुत सहयोग दिया। नाम लेना चाहूँगा, विनोद शाह और उनके पुत्र विवेक शाह गौड़, जिनको मैं सोनू कहता हूँ। तो इन लोगों का सहयोग रहा, मतलब परिवार के लोग भी उसमें शामिल हुए। स्मृति शेष थी माँ की, तो कुछ इस तरीके की भी परेशानियां रही। शादियां भी हुई, बहुत सी शादियां नहीं हुई कोरोना काल में। जिन लोगों ने शादियां की तो उसमें लोगों की उपस्थिति लिमिटेड थी। आदेश लेना पड़ता था, कोर्ट कचहरी तहसील से आदेश लेना पड़ता था। 28 दिन, 28 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 15 व्यक्ति, इस तरीके थी। उसमें हमारे एक मित्र थे, कार्यालय में सहयोगी थे, वर्मा जी, उनकी भी पुत्री की शादी हुई। खेल उनकी भी स्मृति शेष है। तो कोरोना काल में हमने बहुत कुछ सीखा। हाँ, एक लाभ तो निश्चित रूप से हुआ कि स्वास्थ्य सेवाओं में आजकल जो हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं देख रहे हैं उसके अंदर अचूल परिवर्तन हुआ। मूल रूप से वेंटिलेटर, चाहे हर प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ी, ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ी, जो कमी उस समय महसूस की गई। तो यही सब होता रहा। और इसी तरह कोरोना काल बहुत कुछ सबक दे गया। यहाँ एक ब्रेक लेना चाहूँगा। ये देखिए, ये एक बड़ा पार्क है, तो पार्क में गेट है, एक बड़ा सा गेट है और उसके बगल में एक छोटा भी गेट है। तो सभी प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन रहेगा कि कोई भी पार्क बनाए तो एक छोटा गेट अवश्य लगाए, क्योंकि बाल सुलभ मन जो है भगवान रूपी होता है। तो अक्सर देखकर बच्चों के मन में कई उत्साहजनक बातें आती हैं, लेकिन छोटा गेट ना होने की वजह से और गेट बंद होने की वजह से मायूस होते हैं। तो बालक सुलभ मन है, भगवान रूपी बालक है। इस चीज का भी प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि छोटा या मोटा बड़ा पार्क भी हो तो उसमें एक छोटा गेट अवश्य लगाए। धन्यवाद। और अंतराल खत्म हो। चलिए आगे फिर कोरोना काल में अब थोड़ा ठीक आगे बात करेंगे। नमस्कार सभी लोगों को, सभी साथियों को एक बार फिर से शुभकामनाएं। आज का दिन शुभ हो।